जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7 नर्सिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए आई है। AFMS के अंतर्गत यहाँ पर आपकी कुछ एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए गए हैं, कुछ सीट्स यहाँ पर जारी की गई हैं। कौन से बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं, कौन कौन बच्चे इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जो ये फॉर्म है, ये एप्लीकेशंस उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने यहाँ पर नीट क्वालिफाई किया है। अगर आप नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और ये जो है स्पेशली गर्ल्स के लिए है। ये भी आपको बता दिया जाए कि केवल गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीट क्वालिफाइड गर्ल्स के लिए यहाँ पर जो है सीट्स जारी की गई हैं। ठीक है, अगर आपने नीट यूजी 2024 यहाँ पर क्वालिफाई किया है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा कंडक्ट किया गया था, अगर आपने वो क्वालिफाई किया है और अगर आप एक गर्ल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको आर्मी कॉलेजेस में BSc नर्सिंग का जो कोर्स है आपका वो पूरा करने का मौका मिलेगा। उसमें एडमिशन का यहाँ पर आपके सामने मौका है। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर एलिजिबिलिटी क्या है, ये मैं आपको एक एक लाइन से यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन होना है इसके अंदर केवल नीट क्वालिफाइड, ये तो एक रिक्वायरमेंट है ही, उसके साथ साथ भी यहाँ पर बोला गया है आपका जो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। यानी यहाँ पर एक रिटन एग्जाम आप लोगों के लिए होगा जिसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पे साइकोलॉजिकल एक असेसमेंट, साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी के आधार पर आपकी जो है यहाँ पर मेरिट स्कोर प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स who are seeking admission to BSc नर्सिंग कोर्स एट AFMS इंस्टीट्यूशंस टू। यहाँ पे आगे बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो नीट ही क्वालिफाई होना चाहिए और फिर आपको रजिस्टर कहाँ पर करना है, अप्लाई कहाँ पर करना है। आप यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट JIA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अप्लाई कर सकते हो, www.joinindianarmy.nic.in पे जाके। ठीक है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो एलिजिबल कंडीशंस है, सबसे पहले तो फीमेल कैंडिडेट्स होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स में भी अगर आप अनमैरिड हैं तो ही एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आप डिवोर्स्ड हैं या फिर लीगली सेपरेटेड हैं या फिर विडो हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नेशनैलिटी आपकी जो है सिटीजन ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप जो है इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और अगर एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी जो एज है वो 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2007। ठीक है, 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2007 के बीच में होनी चाहिए। ये कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी यहाँ पर जो दी गई हैं, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आपकी 12th है या फिर इक्विवेलेंट जो आपकी स्कूलिंग है वो हो जानी चाहिए, किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर, और इंग्लिश। ठीक है, 50% आपके ओवरऑल यहाँ पर स्कोर होना चाहिए आपके 12th में, और आप एक रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के या यूनिवर्सिटी के। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं आपके। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, जैसे इसने बोला है यहाँ पे कि मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, मिनिमम हाइट का यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है 152 सेंटीमीटर। ठीक है, 152 सेंटीमीटर आपकी जो है कम से कम हाइट होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पर हिली एरियाज से हैं या नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज से हैं उनके लिए छूट है, उनके लिए 147 सेंटीमीटर की यहाँ पर क्राइटेरिया है हाइट का, और 2 सेंटीमीटर का और कम कर देंगे यहाँ पर अगर आप 18 वर्ष से नीचे हैं। ये मान के कि आपकी जो हाइट आगे बढ़ जाएगी। अगर आप 18 वर्ष से कम की आयु के हैं तो यहाँ पर आपका जो 2 सेंटीमीटर की छूट आपको दे दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो भी आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस रहेगी, आपके जो SC ST कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है।
ठीक है, वो सारी यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो SC/ST के जो कैंडिडेट्स हैं, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, इनके द्वारा आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, या सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, आपके एरिया के। और NCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो भी आप जो है अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड जरूर करना। आगे इन्होंने जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस है वो बताई है यहाँ पे कि नीट का आपका जो स्कोर है, नीट UG 2024 का जो आपका स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और जो स्क्रीनिंग प्रोसेस रहेगी उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का रेफरेंस नंबर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। www.joinindianarmy.nic.in ये आपकी वेबसाइट है। यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर, देखो जो आपका फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिनका नाम आएगा, रेफरेंस नंबर आएगा, वही जो है यहाँ पे रिटन एग्जाम जो होगा जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का CBT कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है। फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका किया जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें आपकी बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में होने वाली हैं। ठीक है, फिर आप जो अपना एडमिट कार्ड है इसके लिए वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यहाँ पर आपकी प्रोसेस है, आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके डिपॉजिट करवाने हैं एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, और जिनका अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको आगे जो है दिक्कत आ सकती है एडमिशन प्रोसेस में। अब आपकी यहाँ पर बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश के टेस्ट की। तो यहाँ पर आपके टोटल जो है 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 40 क्वेश्चन होंगे भाई। ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 MCQ होंगे। हर एक जो MCQ है वो 2 नंबर का रहने वाला है, यानी टोटल मार्क्स आपके 80। ठीक है, 80 टोटल मार्क्स यहाँ पर रहेंगे और 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपका हाफ मार्क्स वहां पर कट जाएंगे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन है जो आपको टाइमिंग यहाँ पर 30 मिनट्स की गिवन है। ठीक है, 30 मिनट का आपके पास टाइम होगा, यानी आधे घंटे के अंदर आपको 40 क्वेश्चन जो 80 नंबर के रहेंगे वो कंप्लीट करने हैं, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश के। ठीक है, ये आपका पूरा जो CBT होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, उसका पूरा पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे फिर आपको जो है एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू यहाँ पर गुजरना है और इंटरव्यू होगा बेस हॉस्पिटल में ही दिल्ली कैंट। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरव्यू लेवल रहने वाला है आपका, उसमें आपसे सवाल पूछ ले जाएंगे 12th स्टैंडर्ड के आपके जो कोर सब्जेक्ट्स रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज, आपके एक पर्सनल इंटरेक्शन भी यहाँ पर आपकी रह सकती है। तो इस तरह का आपका जो पूरा पैटर्न है सिलेक्शन का वो रहने वाला है। ठीक है, अगर आपने स्पोर्ट्स में, अगर किसी भी लेवल पे अगर आपने स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट करी है तो आप जो है इंटरव्यू के दौरान आपको उसमें भी जो है वेटेज दी जाएगी, उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप डिपेंडेंट हैं किसी ऑफिसर्स के, JCOs के, ORs के, ठीक है, जो सर्व कर रहे हैं, ESMX सर्विसमैन हैं या फिर किसी एक्शन में मारे गए हैं, किल्ड, तो उन सभी के जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स जो है इंटरव्यू में दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। और यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट अनफिट पाया जाए, अगर कोई कैंडिडेट अनफिट पाया जाए मेडिकल बोर्ड के द्वारा, तो आप जो है उस डिसीजन का अपोज भी कर सकते हो। 40 रुपये का यहाँ पर आपको सबमिशन करना है डिपॉजिट करके MRO के द्वारा, तो आप जो है उसमें वापस से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन आपका जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन जो है कैंडिडेट्स का, वो आपका कंबाइंड जो पूरी मेरिट किस किस की, यहाँ पर जो आपका नीट का स्कोर है प्लस में आपने जो CBT दिया, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट जो आपका हुआ, और उसके बाद आपका जो स्कोर साइकोलॉजिकल असेसमेंट में रहा, जो स्कोर आपका इंटरव्यू में रहा, सभी के मार्क्स इकट्ठा करके मिला के आपका जो है पूरा यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी।
ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो अलग अलग कॉलेजेस हैं वो अलॉट किए जाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर आपके जो कॉलेजेस अलॉट होने हैं उसमें सीट्स कितनी हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, तो भैया 220 सीट्स यहाँ पर आपकी निकाली गई हैं, ठीक है। 220 सीट्स के लिए कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपके यहाँ पर 6 इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी 6 इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आपको सीट्स मिल सकती है। अगर बात करें हम पुणे में, ठीक है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस MUHS की यहाँ पर पुणे में पुणे के इंस्टीट्यूशन में 40 सीट्स हैं। फिर आपकी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में, आपकी कोलकाता में यहाँ पर 30 सीट्स हैं, और फिर मुंबई में आपकी MUHS में ही 40 सीट्स हैं, और न्यू दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी 30 सीट्स हैं, लखनऊ में आपकी ABVMU में 40 सीट्स हैं, और बेंगलोर में आपकी RGUHS राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में अनदर 40 सीट्स हैं, और टोटल आपकी 220 सीट्स हैं, ठीक है। तो जो भी लड़कियां यहाँ पर, जो भी गर्ल्स क्वालिफाइड हैं, नीट क्वालिफाइड हैं, वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना, ठीक है, ज़रूर अप्लाई करना। बहुत बेहतरीन मौका आप सब बच्चियों के लिए यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा मौका है। आप जो है एक बेहतरीन कॉलेज से यहाँ पर अपनी नर्सिंग जो है BSc नर्सिंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को 29 जुलाई से जो आपके ये एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, आप अप्लाई करना अभी जो है स्टार्ट कर सकते हो, अभी अप्लाई कर सकते हो 29 जुलाई, ठीक है। 29 जुलाई से आपकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं, और 7 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 7 अगस्त तक का आपके पास टाइम है, तो ज़रूर याद से अभी जाओ और अप्लाई करो, ठीक है, अभी जाओ और अप्लाई करो। जैसे ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स इफ ऑफर्ड एडमिशन शेल एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट, बॉन्ड आपसे यहाँ पर साइन करवाया जाएगा। बॉन्ड होगा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में सर्व करने का, क्या किसके रूप में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर MNS ऑफिसर के रूप में आपको वहां पर सर्व करना है, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है फ्री राशन और रहने की व्यवस्था, यूनिफॉर्म अलाउंस, और महीने का जो स्टाइपेंड होगा आपका टाइम टू टाइम आपको वो दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज आपके पास हैं। अगर आप बीच में ही कोर्स से यहाँ पर विड्रॉ करने की सोचते हो, ठीक है, कोर्स से जाने की सोचते हो, तो आपको जो बॉन्ड के दौरान जितनी भी जो बॉन्ड मनी है वो लौटानी होगी, बॉन्ड मनी इनको पे करनी होगी। यहाँ पर ये क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका ये सारी डिटेल्स थी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, एडमिशन को लेके सब आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो जो जो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं वो सभी जाके अभी इसमें आप इसको अप्लाई कर दो, ठीक है, वेबसाइट पे जाके या जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहो इसको अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। ये पूरी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बाकी की जो डिटेल्स है आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपको इस तरह के अपडेट्स, बैचेस और फ्री यूट्यूब पे क्लासेस चाहिए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।